बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अकबर मलिक जी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग के इंतखाबात 11 जनवरी को हो रहे हैं और 11 जनवरी के लिए वकला की बड़ी तैयारी है और वकला जो है अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी महफिलें भी गर्म हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे, यकीनी तौर पे हम बात करेंगे जंग बार के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इन इलेक्शंस का या इनका यकीनी तौर पर बात के वकला को तो फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन एक आम इंसान को जो कचहरी में आता है उसको इसका क्या फ़ायदा होता है। तो मेरे साथ मौजूद है एडी खान शदराना साहब, बहुत वेल नोन वकील हैं। इससे कबल 2017 में जनरल सेक्रेटरी भी बार के रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे बार की सियासत पर भी, दूसरी सियासत पर भी। एक और अच्छी बात यह है कि शदराना साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लॉयर विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। तो यकीनी तौर पर यहाँ में दो चीज़ें मिल गई, वकील भी मिल गए, सियासत भी मिल गई और एक एक्सपीरियंस भी इनका होगा यकीनी तौर पर सियासत का भी। शदराना साहब क्या हाल है? ठीक, आप करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। शदराना साहब ये बताइएगा कि एक तो यकीनी तौर पे बार की एक सियासत चलती है, बार में यकीनी तौर पे जिस तरह हमारी आम पॉलिटिक्स होती है, एक तो इस पहले तो ये बताया है, इसमें हम आगे भी चल के आपसे बात करेंगे। इस वक्त जो बार की सूरत हाल है, यकीनी तौर पे तमाम कैंडिडेट्स मौजूद हैं और वकला के हवाले से क्या आप समझते हैं कि जो आपके मंशूर थे, ये जो आपके मोटिव थे, आप कहते हैं कि हमारी ये काम होने चाहिए वकला के, क्या वो इस तरह हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, उसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि वकला की सियासत, मेरे ख्याल में मुल्क में एक ही इदारा है जिसमें जमहूरियत है और वो वकला है। इवन मार्शल लॉ में भी अपना वकला के इंतखाबात जो है वो हर जनवरी में होते रहे और अब भी हो रहे हैं। 11 जनवरी को इंशाल्लाह जमहूरियत का ये हुस्न है, जो भी कैंडिडेट जीतेगा पूरी बार का वो प्रेसिडेंट होगा और बिल्कुल उसे बार जो है वो अडॉप्ट करेगी। तो जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या वकला के काम हो रहे हैं, वकला जो है वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड करती है। हमारा जो अपना ज्यादा यकीन होता है वो रूल ऑफ लॉ पे होता है कि कानून पर अमल दरामद कराया जाए, कानून जो लोगों को सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाए। इसके लिए ये आप देख लें कि हम डोमिनियन के वकला ने पब्लिक के लिए 2014 से लेकर ये 2020 तक हमने स्ट्राइक की, दो हफ्ते में 2 दिन, जुम्मा और सैटरडे हमने स्ट्राइक की। और स्ट्राइक इसलिए की कि हाई कोर्ट का बेंच जो है वो फैसलाबाद आए और लोगों को जो इंसाफ है वो सस्ता मैसर हो, उन्हें लाहौर के धक्के ना खाने पड़े। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की जो सियासत थी, लाहौर की सियासत, लाहौर के जजेस, माजरत से उनका नाम लें जी, जजेस वो कामयाब हुए कि उन्होंने कोई भी कहीं भी अपना बेंच जो है या फैसलाबाद की हद तक, सरगोदा की हद तक या डीजी खान की हद तक, इवन गुजरावाला की हद तक कोई वहां उन्होंने बेंच नहीं दिया। जिस तरह बात कर रहे थे कि यकीनी तौर पे वकला इसमें काविश करते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जंग का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है ये इस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चैम्बर है, अपना आप कह सकते हैं बार रूम हम देखें बहुत छोटे छोटे हैं। वकला के हवाले से फैसिलिटेशन नहीं की जा रही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स को यहाँ से मुंतकिल करना ही हल है? इसके अलावा आपके रेवन्यू की अदालतें होंगी, जिस तरह डीसी ऑफिस है, डीपी ऑफिस है, यकीनी तौर पर वकला और साइलिन दोनों को मसाइल का सामना रहेगा। इसके बाद तहसील ऑफिस है। क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही इसका हल है या इसकी तमाम चीजों पे तमाम दफातर को वहां मुंतकिल करना ज्यादा जरूरी होगा? इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से आपकी यकीनी तौर पर कैंडिडेट से भी बात हुई होगी। मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि 2017 में जब यह अजीजुल्लाह कल्लू सेशन जारी थे तो मोई से उन्होंने कहा कि आपको हम ले जाते हैं ये स्टेशन के नज़दीक। उस वक्त ये जुडिशरी के नाम थी कोई 100 उससे 52 कनाल जमीन। तो मैंने कहा कि आप कोर्ट्स को तो ले जाएंगे, मेरे वकला भाइयों के लिए क्या होगा? मैंने उन्हें कहा कि 25 कनाल जो है वो फूड के दफ्तर के साथ वो आपने मंजूर करवा ली अपनी जुडिशियल कॉलोनी के लिए। आपकी जुडिशियल कॉलोनी ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी कंजेस्टेड एरिया में है। आप ऐसा करें कि 25 जो कनाल है वो मेरे वकला के लिए चैम्बर्स, बार, कैंटीन वगैरह, मस्जिद के लिए वो मुख्तस कर दें। और ये बिल्कुल यानी ये एक आधा किलोमीटर इस कचहरी से दूर था और ये तमाम लोगों की मतलब इजी अप्रोच थी, इजी एक्सेस थी। जो अयूब चौक कोई सहल उतरे तो वो इजी जा सकता था। मैं पहली बात यह है कि वहाँ
जो अपना इतना दूर गया है जुडिशल कम्प्लेक्स, मैं ज़ाती तौर पे मैं उसके हक में नहीं हूँ, सही। ठीक है। मैंने उस वक्त अपना उस इंतजामिया को, सेशन जज को ये कहा था कि आप ऐसा करें कि ये काफ़ी जगह है, ये क्वार्टर से लेके जो इधर बनी हुई है अदालतें, इसको ख़त्म कर दें और अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और ये 100 साल प्लान था जिसमें आपकी पार्किंग भी हो सकती थी। आप देखें लाहौर कचहरी में फैसलाबाद जो है वो बिल्कुल कंजेस्टेड है। और अगला आपका क्वेश्चन जो है कि अगर ये वहाँ चली जाती है कोर्ट्स तो लामाला वकला को जाना पड़ेगा, वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट जो है ना कॉम्प्लेक्स उसके हक में हूँ। ये नहीं है कि देखें एक सेल अगर तहसील में खड़ा है बिल्कुल, तो वकील वहाँ मसरूफ है, तो ये बड़ा मामला बन जाएगा, परेशानी आधा पौना घंटा आने जाने में भी वकला के लिए परेशानी। अब गरीब आदमी जो है यहाँ से पहले पैसे, और वकला के लिए भी यही मसला है कि अगर वो वहां जाते हैं सिविल कोर्ट में तो रेवेन्यू कोर्ट इधर होगी, अगर उन्हें कोई काम है अपना डीपीओ से डीसीओ से तो वो यहाँ आएंगे। तो मेरी जो है ना यहाँ वजीर आला पंजाब या बाकी जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर वहां शिफ्ट करना है तो कम से कम मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हो। ये बिल्कुल ठीक है। आपको जो मुस्लिम नून से भी ताल्लुक है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि रूल ऑफ लॉ की, तो हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे जस्टिस सिस्टम को देखा जाए तो जस्टिस सिस्टम इतना लंबा जस्टिस सिस्टम है और उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि वो कहते हैं कि एक आम आदमी, खास तौर पे जब हम सिविल का केसेस की बात करें तो उसका तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है। तो क्या बार इसमें भी कुछ किरदार अदा करती है कि नहीं करती है? और जजिस की तादाद के वाले से आप क्या कहेंगे कि जंग के जो जजिस हैं, जजिस की तादाद है, क्या वो इतनी है सफिशिएंट है कि उस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे साइलिन हैं उनको बर वक्त केसेस के फैसले हो सकते हैं? देखिए जी, इसमें हम तीनों जो है ना वो कसूरवार होते हैं, साइलिन भी होते हैं, वकला भी होते हैं और वहां बैठे जजेस भी होते हैं। सर फीसें तो बड़ी होंगी। मेरी नहीं, वकला की जंग के लेवल पे जो फीसें हैं वो सब जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ ज्यादातर चूंकि ये इलाका ऐसा है, रवादारी वाला है, यहाँ क्लाइंट्स का भी जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। कोई इतनी फीसेस यहाँ मैं नहीं समझता डिमांड की जाती है। लाहौर की निस्बत, फैसलाबाद या जो भी बाकी एरिया, जंग की निस्बत लोगों की इज्जत कदर की जाती है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल कोशिश की जाती है, वकला पेश होते हैं, बीच में हड़तालें आ जाती हैं, जजेस के यूनियन नहीं पूरे होते, मतलब है ये बड़ा मामला होता है। तो जजेस भी ज्यादा होने चाहिए यहाँ, मेरी तो इस्तेदा है। तो बार इसमें क्यों किरदार अदा कर रही है? हाँ, बार हमेशा किरदार, जब आप वकला के इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, जिनके आपके अपने मुतालबात भी जरूर होते होंगे, लेकिन क्या इस हवाले से भी कोई बात की जाती है कि हमारे यहाँ जो जजेस हैं इनकी तादाद को पूरा किया जाए? कि हम देखते हैं केसेस बहुत सारे अल्तबा भी रहते हैं, फिर अभी अपने हड़ताल। देखिए यहाँ जो भी इंतजामी आती है, जो वकला अपने नुमाइंदे चुनते हैं वो बाकायदा रेजोल्यूशन के तहत या कोई और लेटर्स के जरिए वो ऊपर थ्रू रजिस्ट्रार रिक्वेस्ट तो करते रहते हैं, थ्रू सेशन जज की तादाद बढ़ाई जाए। लेकिन जंग में जो है ना, एक मैं अर्ज करूं कि यहाँ टैलेंट भी है, प्रोफेशनल वकील भी है, और यहाँ वो मुकम्मल पूरे अपने जोर शोर से वकालत भी करते हैं और लोगों को इंसाफ भी लेकर देते हैं। नहीं, वो बात हम ये नहीं कहते कि हमें कोई जंग के वकला पे शक है, लेकिन जो बात असल करने वाली ये है कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में अंग्रेज दौर के हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म में कवानीन को तब्दील होना चाहिए? और इसमें ज़ाहिर बार का और बेंच का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि इनमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए? और इसके हवाले से कभी आपने सिफारिशात पेश की, कभी कोई बार ने बनाई हो या इस दफा की हो? यकीनी तौर पर जब बार के इलेक्शन होते हैं, वकला के अपने मसाइल तो होते ही हैं, वो उनके हल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो कभी क्या अपनी क़यादत को इस हवाले से भी आपने या कोई बात? हमारी पाकिस्तान की क़यादत हो, पंजाब की हो या इवन या जंग की, इनके जिम्मे जो भी होता है वो करते हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए, कवानीन में तरमीम के लिए इनकी रिक्वेस्ट्स होती है। अब ये अपना जो अमेंडमेंट्स है वो पार्लिमान ने करनी होती है, पार्लिमान करेगी, लेकिन जो सिफारिशात होती है, जो वकला नुमाइंदे होते हैं, वो सिफारिशात ये मुरतब करते रहते हैं कि जो अपना जस्टिस सिस्टम है उसे स्पीडी होना चाहिए। ये ना हो कि एक एप्लीकेशन जाती है दीवानी में, ऊपर से जवाब दरखास्त हो, फिर नहीं है, फिर इशू फ्रेम हो, ये बड़ा लेंथी सा प्रोसेस होता है। इसमें वकला भी जिम्मेदार है, साथ साथ साइलिन भी, वो भी कहते हैं इनको लिंगर ऑन करो, ज्यादातर लोगों को जलील करने की कोशिश की जाती है। आपने बात की कि ये कानून साज इदारों का काम है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का, लेकिन
इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने भी देखा होगा, आपके इल्म में भी होगा कि दोनों ऐवानों में वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यकीनी तौर पर वो चाहे जो भी पार्टी, सियासी पार्टी, उनमें वकला की कसीर तादाद ऐवान में पहुंची है। तो यकीनी तौर पर उनका बाहर से भी ताल्लुक है और इंतखाबात से भी होते, तो आप मुस्लिम लीग से भी आपका ताल्लुक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, जो हुकूमत पंजाब है या हमारी वफाकी हुकूमत है, वफाकी तो चले कोलिशन में है, लेकिन जो हमारे सूबे की हुकूमत है मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की है, तो इस हवाले से भी क्या कुछ बेहतरी के लिए तजावीज़ कभी ज़हन में आई हैं, या आप समझते हैं कि इनको हमें ये करना चाहिए, तो इसमें भी आइंदा काम करने की कोई ज़रूरत है? सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं इसमें जमात से हट के बात करता हूँ कि शोएब अहमद भरत साहब जो है उनके पास एज ए लॉ मिनिस्टर भी हैं वो, तो इस पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। और वफाक में मोहतरम आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं कानून में अमेंडमेंट्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, एक छोटी सी बात और, आखिरी सवाल आपसे कि हम सियासत का, यकीनी तौर पे सियासत का और वकला का बड़ा चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पार्टी सियासत की छाप बार्स पर होनी चाहिए? मैं नहीं समझता, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वकील को आज़ाद होना चाहिए। और मैं इसमें बिल्कुल खुली बात करता हूँ कि मैं जिस कैंडिडेट की हिमायत कर रहा हूँ वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है। मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड जो कैंडिडेट है वो मखदूम साहब का बंदा, मखदूम सैयद फैसल सालेहिया, और मखदूम साहब अभी तक स्टिल जो है वो मुस्लिम लीग नून में है। मेरी मुराद मार मुनीर अहमद खान सदाना, ठीक है। नाम वाला मैं जमाती तौर पर तो मुस्लिम लीग नून का हूँ, लेकिन वकला में मेरा एक अपना ग्रुप है, मैं नवाज फरीद को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो उसने सियासी तौर पर यहाँ पीटीआई की हिमायत, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो एक जमहूरियत है कि हम आपसे तो ये नहीं कहेंगे कि आपकी ज़ाहिर आपकी राय है, आप उसको बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करेंगे। ज़ाहिर है वकला जिस तरह आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और वकला किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, बात ये एक प्रोसेस है, जमहूरियत का अमल है और ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, और यही जमहूरियत का हुस्न भी और खूबसूरती भी है। और आप क्या समझते हैं कि, एक आखिरी सवाल आपसे और, कि जंग के वकला के कौन से मसाइल हैं जो इस बार हल होने चाहिए? बिल्कुल जी, काफ़ी मसाइल है, ख़ास तौर पे नौजवानों के चैम्बर्स नहीं है, उनको चैम्बर्स मिलने चाहिए, ठीक है। बाकी उनके जो भी अपने पर्सनल मसाइल हो जिसमें वो बिल्कुल कानूनी तौर पे मजबूत हो, तो जो वकला नुमाइंदे हैं उन्हें उनका भरपूर साथ देना चाहिए, ठीक है। इल्मी हवाले से उनके लिए लाइब्रेरियाँ और उसके अलावा जो है मतलब लॉ है, लॉ साइट है, उन पे एक्सेस उनको देनी चाहिए। हमें हमारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने प्रोफेशनलिज्म पे होनी चाहिए, हमें पढ़ना भी उसी में चाहिए। और जो नौजवानों के बाकी मसाइल हैं वो नुमाइंदगान को देखना चाहिए कि वो किन से गुजर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जंग के वकला के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये जुडिशल कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें हमें जो है, हमारे जो मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे हैदर अली नागा साहब, यंग मैन है और बड़ा एनर्जेटिक है, उन्होंने उनकी कोशिशों की वजह से ये जुडिशल कम्प्लेक्स जो है, जुडिशल कम्प्लेक्स इसके अलावा शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा सर ये मसाइल है कि आए रोज वकला पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात जो है वो दर्ज होते हैं। और आम ये जनरल प्रिजम्पशन है कि जहाँ जिस केस में, स्पेशली ये जंग पुलिस की, कि जिस केस में वकील का कोई पर्सनल मैटर हो वो उसे गिल्टी करार देते हो, हालांकि वो उसमें बेचारा विक्टिम हो, उसके साथ ज्यादती हो, तो उनका एनदर होगा। मैं इसकी लेटेस्ट देता हूँ मिसाल के, हमारे उसामा तैर चौधरी साहब है, भाई है। अब एक फराडी आदमी है, उसने अपनी गाड़ी का खुद नुकसान करवा के उस पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने मुकम्मल उनका साथ दिया। तो मेरी भी बाहर से भी यही गुजारिश हो कि उनका मुकम्मल साथ देना चाहिए, उनके जो कानूनी मदद है वो भी करनी चाहिए। और तीसरा कि यहाँ जो वकला हमारे दोस्त हैं, और तीसरा मेरे सीनियर से ये सदा होगी कि अपने जूनियर्स को
जितना वो नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। वो करना चाहिए। जी, आपने सदराना साहब की बातें सुनी। यकीनी तौर पे जो बार और बेंच है इसका ताल्लुक काफ़ी मजबूत है और यकीनी तौर पे रूल ऑफ लॉ में भी वकला का बड़ा किरदार रहा है और हम ये समझते हैं कि इस बार जिसको भी वकला वोट दें, जिसको भी अपना नुमाइंदा मुंतखब करे, वो खास तौर पे बार और बेंच के ताल्लुक को भी मजबूत करे और रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करे। यकीनी तौर पे वकला के मसाइल को हल करना भी बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना होगा वकला को और बार एसोसिएशन को जो एक आम साइड वो कचहरी में आता है उनके मसाइल को भी हल होना चाहिए। केसेस की जो एक हमारे पास एक लहर बनी हुई है कि बहुत ज्यादा केसेस तवारत का शिकार करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर भी सोचने की जरूरत है। मुझे अकमल मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।